अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी बड़े ही दिनों के बाद आज फिर मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि बस बाद में बात करते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अनबॉक्सिंग से। ये मैंने 2 सूट मंगवाए थे, विंटर का पहला पार्सल है। एक 2 पीस है, एक 3 पीस है। मैंने घर पहनने के लिए कैजुअल कपड़े मंगवाए थे और खद्दर स्टफ़ है, एक का शायद मरीना स्टफ़ है, मिक्स करंडी मरीना कुछ मिक्स है। मुझे बहुत पसंद आए थे। मुझे चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। मैंने 5-6 दिन लगा के जी ये तलाश कर के 2 प्रिंट पसंद किए और ये मंगवाए। खैर से ये आ गए हैं और अच्छे मिले हैं, कलर भी बहुत प्यारे हैं। जो मैंने देखे थे सेम एज़ वैसे ही थे। तो एकदम से ज़हन में आया कि चलें जी ओपन करते हुए मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि देखिए सब लेडीज़ खूब शॉपिंग कर रहे होंगी अपनी विंटर की। ज़ाहिर है सर्दियां हैं, कपड़ों की ज़रूरत तो होती ही है और जितने कपड़े घर में कैजुअल पहनने वाले हों ना उतने ही कम लगते हैं। कहीं आने जाने के लिए तो इंसान कुछ सेलेक्ट करके अपने रख ही देता है कपड़े, लेकिन जो घर में पहनने के लिए है ना वो बहुत ही कपड़े चाहिए होते हैं, जितने होना उतने कम। तो अभी तो खैर मैंने ये पहला अपना पार्सल मंगवाया है, तो फ़िलहाल अभी इन्हीं को ही स्टिच करवाऊँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े मैं और शॉपिंग वगैरह करके ना मैं अभी काफ़ी जो ठीक ठाक खर्चा करके बैठी थी, तो अपनी बारी मेरी एंड पे आती है हमेशा। तो खैर ये मैंने फिर अपने लिए मंगवाया, मुझे पसंद आया। इसका दुपट्टा भी काफ़ी अलग था, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ। मैंने कहा चलें जी आपके साथ सबसे पहले तो करते हैं ये शेयर, आगे तो खाना पीना ही चलेगा। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है मामाज़ फूड विद लव, एक माँ का काम है घर में खाना पकाना, काम करना, तो फिर मैं वही दिखाऊंगी आपको। और क्या हम कर सकते हैं जी इसके अलावा। तो यहाँ पे जी बड़ी ही दिनों अरसे के बाद जहाँ पे डोरी डंडे वाली चटनी रेडी हो रही है। मैंने पुदीने को अच्छी तरह से 4-5 दफ़ा पानी से निकाला। 1 पाव पुदीना था, पाव धनिया, पाव वो था अनारदाना, पाव धनिया और पाव पुदीना। और मैंने सिर्फ़ एक ही हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तेज़ थी। मेरी अम्मी जब ये डोरी डंडे वाली चटनी बनाती थी, अक्सर ही बनाती थी घर में। अब तो लोग 5% बनाते हैं 100 में से। देहात में तो बनती होंगी, लेकिन जी सिटी में तो ये कामों में से एक बहुत बड़ा काम समझते हैं ये वाली चटनी बनाना, समेत मेरे। तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा एक दफ़ा ही थोड़ी सी ज़्यादा ही बना लेते हैं, मूड हुआ है तो इस अपने ही मूड से फ़ायदा उठाएं, तो थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं। तो ये जी मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाई थी। मेरी अम्मी हरी मिर्च सबसे पहले कुंडी में कूटती थी कि ये जी बाद में उछलती है, इसके बीज आँख में जाएँ, चेहरे पे लगें तो वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैंने 1 हरी मिर्च, 1 लहसुन का जव्वा और 1 इंच अदरक मैंने इसके अंदर कूटी। उसके बाद अनारदाना डाल लिया था, अनारदाने को बारीक किया, फिर हरा धनिया और पुदीना इकट्ठा ही डाल के इसको अच्छी तरह से कूट लिया। हमारी हो गई जी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार। और अब आप चाहें तो रोटी के साथ इसको ऐसे ही खाएं या फिर दही में मिक्स करके खाएं। और अक्सर मैंने देखा है जब बारबेक्यू वाले जो अच्छे सही मानों में बनाते हैं ना चटनी बारबेक्यू के साथ, तो उसकी चटनी में ना मैंने ये ड्राई चटनी अक्सर देखी है सलाद में। तो वो जब खीरे प्याज टमाटर वगैरह काटते हैं ना, तो उसमें यही ड्राई चटनी बगैर दही के उन्होंने खीरे वगैरह के ऊपर डाली होती है, जिस तरह से स्प्रिंकल की होती है, तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा जी, ये साग है और देसी सरसों का साग मुझे सुबह-सुबह मिल गया फेरी वाले से अपने घर के बाहर ही। तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि मेरा बड़ा ही दिल था, खाऊं चाहे मैं नहीं, लेकिन मेरा बहुत दिल होता है कि मौसम में, सर्दियों के मौसम में मैं हर वो चीज़ एक बार ज़रूर बनाऊं जो कि सर्दियों में लोग बड़े ही ज़ोरों शोर से अपने घरों में बनाते हैं और खाते हैं। दरअसल मेरा मसला ये है कि मैं बच्चों के साथ ही हूँ, मेरा कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, तो फिर मुझे ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे मैं इनको खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन मैंने ये एक-एक बार ज़रूर चीज़ें ट्राई करना होती हैं। तो ये जी सरसों का साग मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का, बिल्कुल फ्रेश खेतों से तोड़ा हुआ साग था, जो एक अंकल बाहर लेके आए थे काफ़ी ज़्यादा, और उनके पास से ही बाथू मिल गया और उनके पास से ही पालक मिल गई। तो मैंने उन्हीं से ही क्वांटिटी पूछ के तो ये जी सरसों का साग तैयार किया है। आप देख सकते हैं बहुत बड़े पतीले में मैं जो सरसों का साग है उसको मैंने वॉश किया, पालक को वॉश किया
और बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये करना पड़ेगा। काफ़ी दिन हो गए हैं विंटर आए, तो मैंने ये अभी तक ट्राई नहीं किया। यहाँ पे जी साग रेडी था, और अब हम जब जब इसको खाएंगे ना तभी तड़का लगाएंगे। मैं एक साथ सारा तड़का लगा के नहीं रखती। अच्छा जी, जब मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये मलाई इकट्ठी की हुई थी, मैंने दूध की, मैंने यही सोचा था कि जिस दिन साग बनेगा उसी दिन ही मैं मक्खन निकालूंगी और मक्खन में से घी निकालूंगी। तो जनाब ये जी यहाँ पे मक्खन मैंने निकाला, मक्खन को उबाला, फिर निकला घी, और ये माशाल्लाह से घी ठंडा हो चुका था। अब मैंने इसको कंटेनर में डाल लिया है घी वाले, और अब हम जब जब साग खाएंगे और साथ इसको देसी सरसों के साग को देसी घी का ही तड़का लगाएंगे। तो हम अपने बचपन में बिल्कुल भी घी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा अब जैसे अब इस एज में आके मुझे हुआ है, और पर मैं अपने बच्चों को ज़रूर खिलाती हूँ और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये कोई स्मेल है या इसमें कोई हमक सी है, जिस तरह हमें अपने बचपन में आती थी। तो उन्होंने जी बहुत एंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पे जब इनको मैं नान को लगाऊं और ही टेस्ट दोबारा हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे जी मैं देसी घी के पराठे बना रही हूँ, और बड़े ज़बरदस्त पराठे बने थे, बड़े क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। अंदर भी ये लगता है हल्का हल्का सा, और बाहर भी लगा के हम इसको फ्राई करते हैं। और ये जी बन रहे हैं खालिस देसी गंदम के आटे की रोटी देसी घी के साथ। तो ये देखिए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हमारे पराठे बने हैं, लाल लाल देसी घी के। तो यहाँ पे जी बच्चों के लिए और मैंने अपने लिए भी यही देसी घी के पराठे बनाए थे। बस फिर जी करना है क्या, काम काम काम, और बस काम जो ख़त्म ही नहीं होते। साथ ही मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, बर्तनों की सेटिंग की, और ये जो बर्तनों वाला स्टैंड था इसमें से जो यूज़ में नहीं है बर्तन वो निकाले, थोड़ा इसका सेटअप मैंने ठीक किया। और जी साथ ही साथ यहाँ पे मैं शेल्फ़ साफ़ कर रही थी, काउंटर साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर ज़ाहिर है अगला काम करना हो, दोपहर का खाना या रात का खाना, तो किचन जब तक साफ़ ना हो ना फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता, मज़ा नहीं आता काम करने का। तो चाय तो मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। अब अपनी जो था पीना, जिधर सर्दियों में 4-5 कप बनते थे ना, अब सिर्फ़ 2 कप या 1 कप बनता है, वो भी हाफ़ हाफ़। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए। फिर दूध था कल का, वो भी बॉईल किया कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। साथ में पानी उबाल रही थी थोड़ा सा, कि बर्तन धो लूँगी ना, फिर सिंक गर्म पानी से साफ़ करूँगी ताकि पाइप वगैरह हर चीज़ सर्दियों में वहाँ पे गंद वगैरह ना जम जाए। तो यहाँ पे फ्रिज में मेरे पास मौसमी और गाजर ना रखे हुए थे, और मुझे लगा कि अब ये वेस्ट ना हो जाएं। बच्चे तो शौक़ से खा नहीं रहे, ना गाजर ना मौसमी, तो क्यों ना मैं इनका जूस बना लूँ। तो फिर इनका मैंने बनाया जूस। तो वैसे मैंने चुकंदर खाने के लिए मंगवाए थे ये चीज़ें, लेकिन खाई नहीं गई। फिर मैंने कहा अब ये ज़ाया होंगी, 2-3 दिन की पड़ी हैं, उसके बाद चीज़ का वो टेस्ट नहीं रहता, तो अब मैं इनका जूस बना लेती हूँ। तो वैसे तो सर्दियों में कहते हैं कि जूस ठंडा होता है, मैदे को ठंडा लगता है, तो इसका बेनिफिट ये है कि हम इनको चबा के खाएं। चुकंदर है, मौसमी है, गाजर है, इनको चबा के खाना चाहिए, उसका फ़ायदा डबल है बजाय जूस के। तो जूस सूटेबल होता है गर्मियों में, तो क्योंकि हमारा जिगर, हमारा मैदा जो है वो गर्म होता है गर्मियों में, तो गर्म चीज़ें खाने से तो जूस फ़ायदेमंद है, लेकिन सर्दियों में इन चीज़ों का फ़ायदा चबा के खाने में ही है। तो यहाँ जी हस्बे मामूल बन रही हैं बच्चों के लिए फ़्राइज़, लेकिन फ़्राइज़ मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। अब मेरा ख़्याल है 1 महीने में मैं 2 या 3 बार ही फ़्राइज़ बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। और इस बार तो बहुत ही कम बने हैं, बस 1 बार या 2 बार ही बने थे पिछले महीने भी। और फिर मेरा मूड हुआ चलें जी खाना भी लेट है, तो फिर मैं बच्चों को ये फ़्राइज़ बना देती हूँ। एक बच्चा फ़रमाइश करता है, फिर मुझे सबके लिए बनाने पड़ते हैं। तो ये जी सुबह सुबह का टाइम है अगले दिन का, और यहाँ पे ऑमलेट बन रहा है बड़ा ज़बरदस्त, आप देखेंगे। अंडे मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च काट ली है, प्याज काट लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं, और हरी मिर्च काटी है, और इसमें मैं हल्का सा अदरक ज़रूर डालती हूँ, और इससे जी खाने का जो ऑमलेट का मज़ा दुबाला हो जाता है। यहाँ पे जो चीज़ों की कटिंग की थी अब वो जाएंगी अंडे के अंदर, इनकी होगी फेंटी, और साथ में नमक मिर्च और जो है वो हस्बे ज़ायक़ा डलेगा। हल्दी भी डालती हूँ मैं ऑमलेट में। और फिर जी क्या मज़ा आता है, सर्दियों में मुझे ऑमलेट का मज़ा आता है, मुझे गर्मियों में ऑमलेट बहुत नापसंद है।
तो यहाँ पे जी सर्दियों में मैं बनाती हूँ ऑमलेट, शौक़ से नाश्ता पसंद करती हूँ ऑमलेट का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तवे पे जा रहा है ऑमलेट और पराठे बन चुके थे। और जी जिसने जो खाना है फिर वो शौक़ से खाए। और ये देखिए इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है और लाल लाल मैंने ये बनाया था, बड़ा खूबसूरत बारीक सा ऑमलेट। तो बस जी ऐसे ही काम काम हैं बस किचन में, घर में, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी सफाइयाँ, और किचन से तो निकला ही नहीं जाता। चाहे आपकी फैमिली छोटी है या बड़ी है, किचन से निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जी अब हमारा ऑमलेट तैयार होगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़, जिस तरह मैंने पहले भी आपको व्लॉग में बताया था कि जब ऑमलेट तवे पे मैं डालती हूँ ना, तो ऊपर मैं थोड़ा सा मेथी को ज़रूर स्प्रिंकल करती हूँ, उससे अंडे की हमक नहीं आती। जिस तरह अक्सर हमारे ऑमलेट में या अंडे में लोग कहते हैं हम नहीं खाते क्योंकि हमें हमक आती है। तो हमक का बेहतरीन इलाज ये है, एक तो आप अदरक डाल लें, बिल्कुल मामूली सा कह लीजिए, अदरक को आप हल्का सा बस डालें, 1-2 चुटकी क्रश किया हुआ, और मेथी को तो आप स्प्रिंकल करेंगे ना तो पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में इस ऑमलेट की खुशबू जाएगी। तो यहाँ पे जी मैं अपना बस नाश्ता रेडी कर रही थी और साथ साथ सोच रही थी कि अब खाने में क्या बनेगा। फिर खैर सोच सोच के डिसाइड हुआ कि खाने में आलू गोश्त बना लिया जाए, जो मेरे बच्चे बड़े ही शौक़ से खाते हैं। ख़ास तौर पे उसका शोरबा हो, चाहे वो चिकन का हो, चाहे वो चनों का हो। शोरबे वाला सालन सर्दियों में वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है और मेरे घर में ख़ास तौर पे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जी बस अभी मैं आपके सामने बनाऊँगी आलू गोश्त। आलू गोश्त की रेसिपी सबको ही पता होती है, सभी खाते हैं, लेकिन मैं आलू गोश्त को रेडी करके जब उसका चूल्हा बंद करने से पहले हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया डालते हैं ना, तो मैं उसके अंदर भी ये वाली मेथी कसूरी ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर आप लोग नहीं ऐड करते, आप ऐड करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये अगेन मैंने हफ़्ते में 2 दफ़ा इन चीज़ों को बना के जूस को मैंने ख़त्म किया था, गाजरों को और मौसम्मी को, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया है ना कि काफ़ी दिनों की ये चीज़ें पड़ी थी। तो फिर ये मैंने बनाया था तकरीबन 2 दिन के बाद दोबारा, तो फिर जाके ये घर में जो इन चीज़ों की वो क्वांटिटी कम हुई थी। अब तो माशाल्लाह से ये क्लिप 2-3 दिन का पहले का है, लेकिन अब अगेन मौसम्मी आ चुकी है। लेकिन फिर मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोग ऐसे ही खाया करो, सर्दियों में अगर आप जूस नहीं पिएंगे ना तो लेकिन इनको खाओ ज़रूर। सर्दियों में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, तो मौसम्मी बेस्ट टॉनिक है, ऑरेंज बेस्ट टॉनिक है, या वो छोटे वाले जो आते हैं फ्रूटर बेस्ट है, वो ज़रूर खाने चाहिए, बच्चों को ज़रूर खिलाने चाहिए, खुश्की नहीं होती उससे और फ्रेश रहती है स्किन। और यहाँ पे जी आलू गोश्त हमारा बन रहा है क्या, बल्कि रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं धनिया डाल चुकी थी, कसूरी मेथी डाल चुकी थी और इसको 2 मिनट का दम दे चुकी थी। और देखिए कितनी खूबसूरत तरी सी आ चुकी है हमारे सालन के ऊपर। अब ये रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार हमारी फेवरेट डिश। और इसको सर्व करूँगी मैं बॉयल राइस के साथ। अच्छा, इसके साथ तंदूर की रोटी का भी बहुत मज़ा आता है। खैर मेरे घर में तो घर की रोटी के साथ भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आलू गोश्त बना हो, साथ कुछ भी हो, मेरे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, दालें भी बस 50-50 है, लेकिन इस तरह के सालन बहुत पसंद किए जाते हैं। तो जी मैं हमेशा की तरह अभी भी बोलती हूँ कि व्लॉग को ज़रूर, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। और दुआओं में याद रखें और लाइक कमेंट भी कर दिया करें। लेकिन इस टाइम जो ज़रूरी है ना वो है सब्सक्राइब करना। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एक दफ़ा ही करना है आपने, बार बार नहीं करना। तो कौन सा टाइम लगता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।